ओके राइट। अच्छा, अब आप लोगों का क्या है, जरा इसको ध्यान से समझ लेना। सारे बच्चे जितने भी हैं, जितने भी इस क्लास में एनरोल्ड हैं, मैं आपको जो है ना आप लोगों को दिखाता हूँ जो एलिजिबल है सर्टिफिकेशन के लिए। अगर अगर फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई ऐसा मसला है कि जो है ना आप लोगों को लगता है कि गलत अटेंडेंस मार्क है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये जाके नीचे डिस्कस कर लेना। क्योंकि अगर अगर आप लोग की अटेंडेंस शॉर्ट हुई, जिस तरह ये मिस है, काफी सारे बच्चे हैं जिनकी 100% अटेंडेंस जा रही है, विच इज वेरी गुड। जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होगी वो सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप लोग फंस जाएं। जिस तरह ये उबैर असलम है, उबैर असलम ने मेरा ख्याल है सोशल मीडिया क्लासेस ली होंगी या फाद अली है, ये लोग सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप सबको जो है ना, किसी का अटेंडेंस शॉर्ट है, इस तरह ये बच्चे हैं जो जिनको ड्रॉप में डाल दिया गया है, ये सारे बच्चे, शहाब है, इसमें पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे ड्रॉप में जा चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो बच्चे इनरोल्ड हैं, जिन बच्चों ने अभी तक ड्रॉप नहीं किया, उन लोगों के लिए यह है कि अगर सर्टिफिकेशन चाहिए, 23 बच्चे हैं, अगर सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप लोग की अटेंडेंस 70% को मीट कर रही हो। बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो 70% से बिलो हैं, तो ये देख लेना कि यार आप लोग फंस ना जाना। यहाँ पर एक बच्चा है एहसन तनवीर, उसकी 100% है, यहाँ पर 71% शो हो रही है, तो वो चेक कर ले, चेक करवा ले मतलब। अच्छा यार, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं तुम लोगों को बिजनेस आइडिया भी दूंगा जिसके ऊपर तुम लोग बहुत सारा इनकम स्टार्ट कर सकते हो। और आज मैंने आप लोगों को एसईओ कंपटीशन करवानी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगी। किसी को कोई सवाल होगा तो वो भी मुझसे पूछ लें, ताकि वो भी उसका जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स लेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग की असाइनमेंट क्या होगी। हमारी पूरी क्लास में मैंने असाइनमेंट्स नहीं चेक की, लेकिन ये वाली असाइनमेंट अगर आपने चेक नहीं करवाई तो यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेशन। याद रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेशन के वक्त एक बदमजगी पैदा हो जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। और आप लोगों की जो सर्टिफिकेशन होगी वो बहुत मजे की होने वाली है। उसमें जो नहीं शामिल होगा वो बहुत ज्यादा इस बात को पछताएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग की सर्टिफिकेशन इस ब्रांच में नहीं होगी, आप लोग की सर्टिफिकेशन किसी और जगह पे होगी। आप लोगों को बुलाया जाएगा वहां पर, वो बुफे टाइप का सिस्टम होता है, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको बुलाया भी नहीं जाएगा, क्लास के साथ हट जाएंगे तो फायदा क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग की असाइनमेंट कंप्लीट, असाइनमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग अटेंडेंस मीट करें या ना करें, असाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं है तो आप लोग की सर्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि एससीओ ये जो कोर्स है ना, मेजरली सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजरली सिर्फ 3 पार्ट्स है, बाकी सारा कुछ कचरा कुचरा, ये एक एक आधा आधा लेक्चर है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेजरली जो इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो है एससीओ। मेजरली कोर्स में एससीओ पढ़ाया जा रहा है, मेजरली इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक मेजर पार्ट है। उसके बाद तीसरा जो मेजर पार्ट है दैट इज सोशल मीडिया। इन तीनों के असाइनमेंट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो। बाकी फ्रीलांसिंग के 2-3 लेक्चर्स है, वीडियो एडिटिंग के 2-3 लेक्चर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग के 2-3 लेक्चर्स है, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने एसईओ के असाइनमेंट नहीं बनाई, आपने वर्डप्रेस के असाइनमेंट नहीं बनाई और आपने सोशल मीडिया के असाइनमेंट नहीं बनाई, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द सर्टिफिकेट। तो ये बात याद रखना। अब आप लोग की एसईओ के असाइनमेंट क्या होगी वो मैं आपको कम्युनिकेटिव बता रहा हूँ। आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, पूरी कंप्लीट, पूरी वर्किंग वेबसाइट आपने बनानी है वर्डप्रेस के ऊपर। वर्किंग वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कुछ यूं कि आप लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के बाद इसकी करनी है एसईओ इंप्लीमेंटेशन। एसईओ इंप्लीमेंटेशन में सब कुछ आ जाता है, जिसके अंदर आप इसका साइट मैप बनाएंगे, इसका रोबोट्स.txt बनाएंगे, इसका आप सर्च कंसोल बनाएंगे, इसका आप एनालिटिक्स बनाएंगे, इसका आप गूगल में बिजनेस बनाएंगे। सारा कुछ कंप्लीट होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अगर आप लोगों को जो ना याद रहे। आप इसका जीए बनाएंगे, आप इसका जीएससी बनाएंगे, आप इसका जीबी बनाएंगे, आप इसका उसके बाद बनाएंगे, आप इसका साइट मैप बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे robots.txt की फाइल, robots.txt की फाइल। राइट में आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं अपना हॉटस्पॉट लगा देता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं निकालता हूँ। ओके डन। अब वापस आते हैं, robots.txt की फाइल बनाएंगे। ये सारा कुछ आप बनाने के बाद आपने जो है ना मुझे तकरीबन तकरीबन 10 लिंक्स आपने मुझे हर उसके प्लेटफॉर्म के बना के दिखाने हैं। कुछ हमारे रह गए, वो भी मैं आपको कवर करवाया था। 10 लिंक्स आपने मुझे, वो 9 प्रोसेसेस हैं, उनमें से आप जो है ना जिनके भी हो सकते हैं आप मुझे बना के दिखाएंगे। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए जो आप बना के लाजमी दिखाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा जरा खपना ही पड़ेगा। ये जो आपका वीक होगा ये बड़ा बिजी होगा, जो लोग जॉब करते हैं खासतौर पर उनको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन ये कंप्लीट करके लाके आना है। आपने लोगो बना के लेके आना है, अपना लोगो डिजाइन जो भी आपका लोगो होगा वो आपने लाजिम बना के लेके आना है। अगर आप लोगों को लोगो डिजाइन की सेंस नहीं पता तो मैं आपको भी पढ़ा भी देता हूँ, आज मैं थोड़ा सा वो भी कवर करवाता हूँ। हाँ, मैं भी उस पे आता हूँ, मैं भी आता हूँ। हाँ, सबसे सबसे बेहतरीन कहना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जेहन में क्या चीजें रखनी है। लोगो डिजाइनिंग आपकी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना एक स्ट्रक्चर बना के लेके आना है, जो आपकी साइट का स्ट्रक्चर होगा। जी मिस। मिस मुझे आवाज नहीं है, आपकी बात नहीं समझ रही, क्या कह रही हैं।
मिस फरा, मैंने अपना इंटरनेट चेंज कर लिया। उस्मान राना, ताहिरा अकरम और अलीजार शेख। आपको आवाज क्लियर है? राइट, मैं भी चेक करता हूँ। ताहिरा अकरम और उस्मान राना, आपको आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है बिल्कुल। फरा, आप ना थोड़ा सा इंटरनेट चेक कर लें, मेरा ख्याल है मैंने क्योंकि अभी अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, तो मेरा ख्याल है इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अपना इंटरनेट अब चेक कर लें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अलीजार को बिल्कुल ठीक आ रही है। और अब उस्मान राना के मुझे मैसेज आए, वो भी कह रहे हैं उसको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, इंटरनेट चेक करवा लें। ठीक है। मिस मरीना ऑनलाइन, मिस मरीना शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। आप जो है ना ऑनलाइन क्लास, ये क्लास मिस करने से बहुत बेहतर ऑनलाइन क्लास है। मैं इसी चीज को डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ओके। इसी तरह आपने एक साइट का स्ट्रक्चर बना के लेके आना है। साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ तो आप लोगों को पता होगा। मुझे प्लीज मैंने बता देना। थैंक यू। साइट का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने ना इसको ई में बना के लेके आना। मैं ई में, आपके पास बहुत सारे पेंट है, पेंट में आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको साइट का स्ट्रक्चर इस पे बना के दिखाता हूँ। साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो भी आप लोग, आपका साइट है वो तो आप पूरी फर्बिश बना रहे हो, आपने साइट का स्ट्रक्चर बना के लेके आना है। वो अलग बनेगा, वो एक और पीडीएफ फाइल में आप उसको स्विच कर देंगे। साइट का स्ट्रक्चर कुछ ही होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। साइट स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये साइट स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, आपने नहीं नहीं, हायरार्की स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर ही कहते हैं, हायरार्की तो कुछ और हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका सबसे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर आपका आ गया लोगो, आपने इसके अंदर आपने लिख दिया लोगो, आपका आ गया लोगो। के बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेन्यू, आपने यहाँ पर मेन्यू बना लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है पूरा एक बड़ा स्लाइडर, आपने इसके अंदर लिख देना है स्लाइडर। ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पर लगानी है दो पिक्चर्स। बात कर रहा हूँ एक वेबसाइट की बात करूँ, या मैं अगर आपको बात करूँ एक लाइव एग्जांपल की बात करूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आईडी यूनिवर्सिटी जैसी एक मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने प्रोजेक्ट के लिए आईडी यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट बनाई। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को भी स्ट्रक्चर ही भेजा जाता है। और जब आप फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट लेंगे, जब आप इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग सीखेंगे और आप उनको कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे कहेंगे सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, जिसके प्रोजेक्ट्स बहुत कम है। अगर आप में से कोई लोग कहता है मैंने एसईओ पे करना है, जिसके सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस के भी इतने प्रोजेक्ट नहीं है जितने एसईओ के प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बना, मैं जरा देख लीजिएगा। अब सबसे स्टार्टिंग में इसका लोगो आ गया जी, बिल्कुल लोगो आ गया। इसका मेन्यू आ गया जी, बिल्कुल मेन्यू आ गया। उसके बाद स्लाइडर आ गया जी, बिल्कुल स्लाइडर आ गया, मैंने स्लाइडर लिख दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, वेरी गुड, आपको तो नाम आता है, वेरी गुड मेरा बच्चा। नीचे ब्लब आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या लिखे, अगर आप लोग को इसका नाम नहीं आता, तो आप लोग यहाँ पर एक छोटा कॉलम बनाएंगे और इसी कॉलम के अंदर एक और बड़ा कॉलम बनाएंगे। ये आ गया आपका पिक का कॉलम और ये आपका आ गया टेक्स्ट का कॉलम। इसी तरह ऐसे यहाँ पर ये बनेगा, इसी तरह यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है ना। हाँ, पेंट पे बनाना है, पेंट पे बनाना है, ये पेंट पे ही सबसे इजीली बनेगा। मुझे ई में ही चाहिए, ये ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और आपने यहाँ पर डैश लगाना है, ये डैश और ये डैश क्यों लगाया? वेरी गुड, शाबाश। जब आप डैश लगाते हो तो ऑनलाइन इंटरनेट पे मतलब होता है कि आपने यहाँ पर क्या है, स्पेसेस जो है ना छोड़ी में, तो यहाँ पर स्पेस है। पावर पॉइंट बना, पावर पॉइंट, हाँ, एक्सीलेंट, शाबाश। अगर उस पे आता है ना, पावर पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं पावर पॉइंट में तो गुड है, अगर नहीं कर, हाँ कर लें। अगर कर सकती है वेरी गुड, अगर नहीं कर सकती तो पेंट आपके लिए सबसे ज्यादा, वो ब्रश आता है उसमें रफ भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वैसे दिखा भी दूंगा। ठीक है। उसी तरह इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये वाला मेन्यू बना लेंगे आप। इसी की तरह इसको एक बड़ा डब्बा बनाएंगे, ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे जैसे कि आया हुआ वैसे वैसे आप जो है इसको मेंशन कर लेंगे, तो वो आपका ये बन जाएगा। थैंक यू बेटा। नहीं, डाटा आपका उधर ही रहेगा, लेकिन आपका सारा स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो उड़ जाएगा ना, स्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स आपने थीम ही उड़ा दी ना। एलिमेंटर से डिवी पे आते हैं तो स्ट्रक्चर सारा इधर उधर नहीं हो जाता। हाँ, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, क्लाइंट भी स्ट्रक्चर मांगता है। ठीक है, ओके डाउन। अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स, ये आप लोगों का है। इसमें अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा, सर ये कैसे बनाते हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम है रोबोस डॉट टीएक्सटी फाइल कैसे बनाते हैं, या योस्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो वो सारा कुछ मुझसे आज पूछ लेना। आज हमारा यही है, आज लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, आज लेक्चर बहुत छोटा सा है, क्योंकि मैंने पहले भी कवर कराया हुआ है, मैं दोबारा आपको सिर्फ रिपीट ही करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज कवर करवाता हूँ वो है मेरे बच्चा होम पेज का, सिर्फ होम पेज। वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो बहुत आगे निकल जाएंगे आप। और मेरा ख्याल है आप सिर्फ ये जो आपके पास 5 दिन है ना, इसमें आप सिर्फ होम पेज ही बना सकती हैं, पूरी वेबसाइट नहीं कंप्लीट कर सकती, मेरा ख्याल है। हाँ,
मेरा वजह स्ट्रक्चर नहीं, पूरी वेबसाइट, वेबसाइट रेडी गुड शाबाश। क्यों नहीं मेरा बच्चा, अभी आप मुझे बताएं, मैं अभी इस क्लास में बैठा हुआ 15 मिनट में आपको वो पूरी वेबसाइट बना, अगर मैं 15 मिनट में बना सकता हूं, तुम लोग 1 घंटे में बना लेना। पिक्चर का नहीं आइडिया होता है, जब पिक्चर लगाते हैं उसके पिक्सल जो है वो हाँ पिक्चर्स आपने फिर जिस, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्लाइडर लगा रहे हैं तो स्लाइडर की ही पिक्चर होनी चाहिए सेम साइज पे। कुछ उसकी आप मुझे ट्रिक बता देना कि हमें कैसे पता चलेगा उसकी साइजिंग का। साइजिंग का नहीं पता चल सकता, वो आप जरा आप, हाँ आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जाएंगे, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर स्लाइडर साइज लिखे हैं, एक ऑफिशियल आपको साइज आ जाएगा, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये 1200 पिक्सल है, 500 बटा 18, 800 सॉरी आते पिक्चर का। लेकिन ये सारा कुछ नहीं, आप यहाँ से पिक्सल का साइज, इस साइजेस में कहाँ पढ़ रही हैं आप? साइजेस की बात नहीं है, मैंने 3 से 4 दफा करके देखा आप ना इतना डेप्थ में ना जाए, देखो स्लाइडर की जो स्लाइडर आप लेंगे, स्लाइडर पिक्चर्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपने, इतना डिटेल में ना जाए, आप फंस जाएंगे। अब स्लाइडर के लिए अगर आप ये वाली पिक्चर यूज करेंगी कभी पिक्सलेट नहीं होगी, क्योंकि ये पिक्चर क्या है, उसी शेप, रेक्टेंगुलर शेप में। हाँ आप स्क्वायर पिक्चर यूज करेंगे स्लाइडर के अंदर, वो पिक्सलेट होगी, वो मस्ट है। ठीक है, तो ये मतलब ये है तो बेसिक है, या ये वाला पिक्चर यूज करें कभी पिक्सलेट नहीं होगी। हाँ यहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करें, ठीक है। वेरी गुड शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हम ऐसे भी नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? वो कह रही है अगर किसी वेबसाइट पर जैसे आइडिया है, हाँ डाटा तो आपका अपना होगा ना, टेक्स्ट नहीं कॉपी कर सकते। हाँ स्ट्रक्चर के ऊपर वो नहीं होता। हाँ अच्छा, पहले मैं आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और पढ़ा दूँ। जिस मर्जी एलिमेंटर बनाओ, अगर तुम्हें एलिमेंटर समझ आती है एलिमेंटर बनाओ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एलिमेंटर इतना आसान है कि उसमें पंगे लेने की जरूरत नहीं है, डीवी में पंगे लेने की जरूरत है। हाँ उसमें तो बहुत वो बच्चे वाले काम है। किस में? डीवी समझने में, डीवी मुश्किल है। अच्छा यार एलिमेंटर पेड है, वो तो बहुत ही चोर है। जो मेन फीचर्स है उन्होंने स्लाइडर नहीं डाल सकता, स्लाइडर नहीं डाल, सबसे बड़ी बात स्लाइडर नहीं, मेन मेन चीजें उन्होंने लॉक की हुई, तो मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, इसलिए एलिमेंटर मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया, मैं पढ़ाते हुए एलिमेंटर नहीं पढ़ाता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोर है। पेड वर्जन मुझसे आज ले लेना, आज आप ड्राफ्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा। जी हाँ मैंने देखा था, मैं आपको अभी मैं आपको पेड नहीं दे सकता ना, अभी अभी पेड नहीं दे सकता ना। नहीं अब मैं आपको पेड दे ही नहीं सकता ना। हाँ मैं अब पेड नहीं दे सकता आप लोगों को, जैसे भी है, इसमें आपको पेड नहीं दे सकता, अब तो मैं बिल्कुल भी पेड नहीं दे सकता। ये मैं आपको सही बताऊं, ये आप लोग का अगर आप लोग सही तरह काम दो ना, 2 दिन का, हाँ 2 दिन, अगर तुम लोग अभी यहाँ पर जाओ, बैठो सारे नीचे बैठ जाओ, और अगर बैठ के तुम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे ना, अगर तुम भूल जाओ कि रोजे हैं ये है वो है, तुम लोग इजीली ये वेबसाइट आज बना के भी जा सकते हो। हाँ देखो ना, आप आपने बना ली तैमूर, अभी मैंने आपको बताया था आप थोड़ा स्लो हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बना ली। इस तरह मेरा बेटा आप तो इजीली बना लिया, आपने बल्कि बना भी ली है। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ कर देते, जिस तरह वकास वकास बच्चा भी बना लेगा बड़ी इजीली, आप बच्चे बना लोगे। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ कर लेते, जिन्होंने साथ साथ किया वो तो बड़ा बेहतर है। अब कुछ बच्चों ने भी कुछ शो ही नहीं किया, जिस तरह में से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपके लिए 5 दिन एम्पल नहीं है, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा वकास के साथ, या मिस के साथ जुड़ जाना, मिस भी बड़ा अच्छा इस बारे में जानती है। तो बहरहाल बच्चों इस तरह का कि आप जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन आप कर लेना, अगर नहीं होगे असाइनमेंट तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये आपके पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर ही बनाना है, मस्ट है, ठीक है। अब आते हैं वापस एसईओ प्लस यूएक्स यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं ये फजूल बातों में नहीं पढ़ा, क्या होती है आपके पास है, यूजर एक्सपीरियंस क्यों बेहतर करना है, कैसे बेहतर करना है, बस आप ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है भैया। याद रखो कि अगर तुम लोग अपनी, बस मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ, हमारी जो भी वेबसाइट चलती है वो चलती इस फेयर में ही है, आप याद रखें क्यों। अच्छा एक जो तुम लोग का याद ना, पीपीसी का जो तुम लोग का लेक्चर्स होंगे ना, वो होंगे सर वसीम के साथ। यार आपने लिए क्लास उन लोगों के साथ, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। पीपीसी के लेक्चर्स बढ़ा लेना, उनको बोलना यार मुझे एसएमएस मार्केटिंग नहीं करनी, ईमेल मार्केटिंग नहीं करनी, ईमेल मार्केटिंग एसएमएस मार्केटिंग ना, आई थिंक थका टॉपिक है, वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। नहीं नहीं फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं नहीं वो करवा दे, लेकिन आपने फ्रीलांसिंग के भी लेक्चर्स बढ़ाने हैं, ये 2 लेक्चर्स आपने लाजमी ना, वीडियो एडिटिंग भी बढ़ा लेना और फोटोशॉप भी लेक्चर्स अगर हो सके तो बढ़ा लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीपीसी का मैं बार बार यूं कह रहा हूँ, पीपीसी का सर वो 2 दिन में कहते हैं सर कि ये मैं आपको क्या पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊँ ना, आप लोग 4 दिन कर लेना, आप लोग 4 दिन करना। रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो फर्दर मॉड्यूल हमारा आना है उसका वो डायग्राम हमें मिल जाए। यार वो मुझे एक दफा याद दिला दो ना, मुझे याद नहीं रहता जब मैंने, मुझे आज याद है, मैं आज ही आपको शेयर करा दूंगा, बना पड़ा हुआ है बस सर मैं, आप अगर कहेंगे तो ज्यादा करवाएंगे ना पीपीसी की। नहीं मैं नहीं, वो क्लास के ऊपर होता है, चलो वो कह देंगे सर। क्लास का जो सीआर है ना, मतलब वकास आप अच्छे हो, आप दोनों मेरा बच्चा बैठो, उनको कहो कि सर हमें जो है ना 2 लेक्चर्स ना, बल्कि आप मैनेजमेंट को ग्रुप में कह देना हमें 2 लेक्चर्स ना कवर कराएं, रोड मैप जब आएगा ना उसके अंदर कि पीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 6 लेक्चर्स भी करने पड़ते हैं करवाने, क्योंकि यूट्यूब उसमें आपने कवर क्या करना है, ज्यादा फजूल बातें ना कवर करना, वो उसमें बहुत सारी फजूल बातें हैं, समझाते ही बेसिक हाँ क्योंकि टाइम ही इतना होता है ना। यूट्यूब एड जरूर समझना, दुनिया यूट्यूब एड्स में जा चुकी है, फेसबुक एड्स पे नहीं है दुनिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, जब भी आप लोग एड्स चलाएंगे या फिर आप लोग जो है ना एसईओ करते हैं, तो आप लोगों का सिर्फ ये काम होता है कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप करना होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होती है कि आप लोगों ने दुनिया जहां की जो भी ऑडियंस है, जहां मर्जी से कचरा से उठा के लेके, जहां मर्जी से लेके आपने ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे लेकर आनी है। वेबसाइट कन्वर्ट कब होती है, जिस तरह मैंने आप लोग बताया था, आप लोगों की वेबसाइट कन्वर्ट होगी आपकी यूएक्स के ऊपर। यूएक्स का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस आपके बारे में क्या सोच रहा है वेबसाइट पे आने के बाद, उसको क्या नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा थकी हुई और सबसे ज्यादा गंदी और सबसे ज्यादा बेकार वेबसाइट किसको कहता हूँ, दराज को कहता हूँ। दराज क्यों बेकार वेबसाइट है, क्योंकि आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिखा रही होती है जो आप लोगों को जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मे बी मुझे वो फीमेल स्टफ भी दिखा रही होती है कि चेन ले लो, घड़ी ले लो, या लड़कियों की चीजें ले लो, मैं लड़कियों की चीजें नहीं ले सकता क्योंकि दराज की एआई इतनी गंदी है। अगर आप लोगों ने दराज की नहीं देखी हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दराज की एआई इतनी गंदी है कि मैं भी आप लोगों को दराज की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, वो मुझे लड़कियों की प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे होंगे, जबकि मैं किसी काम का नहीं हूँ लड़कियों का। अब सबसे पहली बात, बैनर गलत लगा हुआ है, मुझे ये लड़कियों, ये फीमेल सेंट्रिक बैनर है जो कि लड़कों का सेंट्रिक होना चाहिए था, बहरहाल मेरे लिए, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक चीज उन्होंने बहुत सीखी जो पहले नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंपॉर्टेंट जो आइटम्स थी वो उन्होंने ऊपर लगा दी। अब जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मुझे क्यों लगता है कि ये सही नहीं है। अब जरा ये देखिएगा, मैं एक लड़का हूं जिसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ठीक है, इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि 5-in-1 शाइनर मेरे किस काम का, 5-in-1 शाइनी ब्लशर, मिस क्या ये क्या चीज है, ये हाइलाइटर, ये मुंह पे इस्तेमाल होता है आंखों पे, गाल से इंग्लिश। चलो अच्छा यार यहाँ पर आ जाओ वापस, ऐसा राजी हो जाता है, हो जाता है। इन अनपढ़ों को नहीं पता, हो जाता है। अच्छा यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे 2 यूजलेस चीजें दिखा रहे हैं, एक ये और ये इनका होम पेज है। भाई मजाक नहीं है, ये इनका होम पेज है और होम पेज के ऊपर मुझे क्या चीजें दिखा रहे हैं, मैं एक मेल हूं जिसको फीमेल सेंट्रिक चीजें दिखा रहे हैं, विच इज यूजलेस, ठीक है ना। कभी भी आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी है। बारह मिस मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अच्छा मिस ताहिरा, आप ऑनलाइन बड़े टाइम बाद आप आई हैं। अच्छा आप जमान साहब की साइड से आते हैं, अच्छा बहुत बड़ी बात है। वहाँ हो गया सॉल्व है, चलो वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा आप आई हैं, वेरी गुड यार उस जगह से। अच्छा भारत, मैं आपको क्या चीज समझा था, अब देखो जो बात आपको दराज में मैंने रख के समझाई थी वही बात अब मैं आपको यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ। क्या चीज होती है, आप ऑडियंस तो ले आते हो, अब यूजर एक्सपीरियंस डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट पे सेल होगी कि नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जब अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टोर बनाए तो सर्च बार बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, सर्च बार बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। आप ओएलएक्स देख लें, आप अमेजोन देख लें, आप दुनिया की कोई भी बड़ी वेबसाइट देख लें, सर्च बार बहुत प्रोमिनेंट होगा क्योंकि चलता ही सर्च बार के ऊपर सारा। भारत, आपका यूजर एक्सपीरियंस डिफाइन कर होता है कि आपकी क्या चीज आएगी, कन्वर्जन है। कन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो यूएस यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डब्बा वेबसाइट है, हर जगह डब्बे डब्बे डब्बे। वो क्यों डब्बा वेबसाइट है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ना वो मैट्रिक पास है या सेकेंड ईयर पास है या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। कोई बहुत डॉक्टर्स नहीं है मेरी
ऑडियंस, तो इसलिए मैंने उस वेबसाइट को क्या बनाया है, एक बड़ी सिंपल सी डब्बा डब्बा टाइप की वेबसाइट बनाई है। आप लोगों ने भी देखना है कि आप लोगों की ऑडियंस क्या है। अगर आप लोगों की ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है तो आप लोगों ने उस हिसाब से बड़ी एआई टेक्नोलॉजी, बड़े थीम्स आ रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ड्रामेबाजी आ रही है। अगर आप लोग देखो अमेजोन जैसी कमाल की वेबसाइट, इतना पैसा है उसके पास कि वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क खड़े कर सकता है, इतना पैसा, ठीक है। लेकिन अमेजोन की वेबसाइट देखें तो वो भी डब्बा डब्बा वेबसाइट है। क्या खास है अमेजोन की वेबसाइट में? अबे दराज के पीछे देखो इतना बड़ा जाइंट बैठा हुआ है अलीबाबा, और उसने कैसी वेबसाइट बनाई हुई है? डब्बा वेबसाइट बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि यूजर जो है ना उसका सारा थका हुआ है। किसने? हाँ दराज ने ना, बड़े ही सिंपल क्यों बनाई है? कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। वरना वो बहुत अच्छी एआई वेबसाइट बना सकते थे कि यहाँ से रोबोट चलता हुआ आता, आपको कोई चीज देता, आप लोग बड़ा इंप्रेस होते, लेकिन उनको पता है कि जो उसकी ऑडियंस है ना वो देख के परेशान हो जाएगी कि यार मैं किधर आके फंस गया। तो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर आना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा यार, ये अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोग आगे कर लोगे। अच्छा, जो वो होता है, जो लोगो डिजाइन होता है ना, लोगो डिजाइन के पीछे जरूर कोई सेंस बननी चाहिए। जिस तरह मैं आपको जल्दी समझाता हूँ, शायद मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि नहीं समझाया। मैंने दिखाया पहले आपको लोगोस का भी। एप्पल का लोगो का अगर आपके जेन में, एप्पल का लोगो क्या शो करता है? जल्दी बताओ मुझे। एप्पल का लोगो यहाँ पे शो नहीं करता। जल्दी बताओ, एप्पल का लोगो क्या शो करता है? बल्कि ये छोड़ें, ये एप्पल का सबसे पहला लोगो था, इसके पीछे क्या साइंस थी? अभी तो इसके जो कलर है वो तो LGBTQ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो बाकी इसकी सेंस तो ओके चले, ये भी मान लेते हैं अभी। लेकिन तू बहुत मुझे समझाने में बड़ा, ये यही बता दो। ये वाला लोग बताए कि क्या 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 ये क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? क्योंकि यही अगर आप लोगों को समझ आ गई ना, बस आप लोग बेस्ट लोगोस बना सकते हो। सर यानी सम पीपल जो है अट्रैक्ट होते हैं इसको बाय करने नोप्स। वो तो बात है। चलो मान गए एप्पल का बिल्कुल ठीक है आपने। ये क्या है? बाइट वाला एप्पल ये। हाँ, और ये भी देखो कुछ बन रहा है, कोई सेंस आपकी रैबिट बन, अब वो ये अब आप लोगों को जो क्या सेंस बन रही है? क्या बन रहा है मिस? सोचे। हर चीज का मेरे ख्याल से एक अट्रैक्टिव लोगो होता है मतलब नहीं, इसमें आपका ख्याल नहीं, बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे चल रही है। एप्पल बिलियन डॉलर की लोगों की वर्थ है, क्या साइंस होगी? नहीं समझ आ रही? हाँ, जी बता बताना, कोशिश कर लो, कोई मसला नहीं, गलत है ना, क्या है? किधर किधर? बाइट्स में। वेरी 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 नाइस यार, कितना अच्छा सेंस बनाया, शाबाश, कीप इट अप मेरा बच्चा। एक एक वाकई मुझे भी फील हुआ है कि वाकई ऐसा भी हो सकता है कि बाइट्स में काम करता है, बिट्स एंड बाइट्स में। कंप्यूटर हमेशा बिट्स एंड बाइट्स में चलता है, तो शाबाश, कीप इट अप मेरा बच्चा, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा आंसर लगा। लेकिन सही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में जितनी सही नहीं है, लेकिन दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशन आई है ना, इस बाइट के बाद आई है। अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी में भी यही है और मुसलमानों में भी है। हजरत आदम हव्वा को क्यों निकाला गया? सेब की वजह से। वो उन्होंने क्या किया था? सेब खाया जिसकी वजह से आया था। तो रेवोल्यूशन जो दुनिया का पैदा होने का रेवोल्यूशन था वो इसी वजह से था कि एक सेब की वजह से था। तो जो बाइट वाला एप्पल है ये वहां से आया कि हजरत आदम हवा से, उनको एडम एंड ईव कहते हैं उसके अंदर क्रिश्चियनिटी में। तो एडम एंड ईव ने ये एप्पल खाया था, बेसिकली वहां पर वीट कहते हैं, पता नहीं कोई और फल है, लेकिन यहाँ पर एप्पल बेसिकली अगर आप देखें क्रिश्चियनिटी में एप्पल है, तो एप्पल खाया था जिसकी वजह से दुनिया का तख्लीक हुआ था, एप्पल की वजह से। तो ये एप्पल को एक वजूद दिखाया जाता है कि जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है वो ये वाला एप्पल ही लेकर आएगा। और दूसरा ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि न्यूटन के जो सर पे वो जो गिरा था एप्पल, वो भी एप्पल की वजह से हुआ था, तो वो एप्पल को ही यहाँ पर लूट किया। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और ऐप लोगों की तरफ देखा। अब आपको शायद सेंस समझ आ रही है कि कितना ध्यान किया जाता है एक लोगो के ऊपर। इसलिए कंपनी बिलियन डॉलर, अगर आपने भी अपनी कंपनी बिलियन डॉलर बनानी है तो आपको, अब मैं चलो थोड़ा सा और आसान करता हूँ कि आपको मैं दिखाता हूँ अमेजोन का लोगो, ठीक है। मुझे तो इसके पीछे क्या साइंस है? सर इसका जो मैंने पढ़ा था वो जो A से स्टार्ट हुआ है ना इसका एरो, वो कहते हैं कि यहाँ से आपको A से Z तक एवरीथिंग अवेलेबल एक्सेलेंट, है। बात खत्म होगी। यार इसका लोगो इतना सिंपल, अब मैं सोच भी नहीं सकता था कितना अच्छा, कितना जबरदस्त लोगो बनाया। ये वेबसाइट कहती है कि ए से लेकर जी तक दुनिया में जितनी चीजें हैं सारी आपको मेरी वेबसाइट मिलेंगी, चाहे जॉब्स हैं, चाहे बिजनेस, कुछ भी लेना चाहते हो आपको ए से लेकर जी तक सिर्फ सर्च करो, वो दुनिया में वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, आपको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता नो रिजल्ट फाउंड का पेज में जाए। ये इस अमेजोन की जो ना पीछे स्ट्रेटजी है। वेरी गुड बेटा, आपको पहले से ही पता है। मुझे अब बताएंगे जरा आप इस लोगो के पीछे क्या क्या। बास्किन रॉबिन्स, बास्किन रॉबिन्स खाई है किसी ने?
बास्किन रॉबिन्स नहीं खाई? पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम, दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स, ठीक है। एक स्कूप 600 रुपए का, 900 रुपए का एक स्कूप है, 900 रुपए का एक स्कूप। तो समझ लो कि अगर उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो $3 का एक स्कूप, जो कि विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। बास्किन रॉबिन्स का लोगो क्या है? ये है। मुझे कोई बताता है इसके पीछे क्या साइंस है? BR लिखा हुआ है, जो कि बास्किन रॉबिन्स को शो करता है। आपने तो खाई होंगी बास्किन रॉबिन्स, तो खरीद सकते हैं आप इस तरह। बास्किन रॉबिन्स के पीछे क्या साइंस है? जी मेरा बच्चा साद साद है ना? क्या नाम है तुम्हारा? अब्बास। अब्बास साहब बताएं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये एम्पोरियम मॉल में जाएं, इधर जाएं, क्या नाम है वो जो रोड है बड़ी मशहूर, DHA में भी है वो रोड, भी है एम आलम रोड पे है, एम आलम पे जाएं खाएं। आप लोग मुझे खाने की बात, आप लोगों ने खाई नहीं हुई? खाई भी है क्या? इतना पैसा होना चाहिए। जी टिम हॉर्टन्स खा लिया? टिम हॉर्टन्स का डोनट ही खाने वाला है बस, मुझे कॉफी नहीं अच्छी लगी। कॉफी इतनी बुरी है। कॉफी नहीं अच्छी, हाँ कॉफी नहीं यार मैं अच्छी। कहना ऐसा पड़ता है कि खानी नहीं अरे यार इतना भी नहीं है, अच्छी है लेकिन उसका उसका डोनट खाना बहुत मजे का, बहुत मजे का। अच्छा यार ये मुझे बता दो, लोगों लोगों को ये आइटम तुम लोग जला, मुझे खाने का अभी वैसे भी रोजा है। जी मेरा बेटा, ओह वेरी नाइस, कीप इट अप। तूने सर्च तो नहीं किया? चल चलो गुड, मेरा बेटा शाबाश। अच्छा अगर आप लोगों को बताया कि नहीं पता, बास्किन रॉबिन्स के जो पैदा होने के साथ, अब तो उसके पास काफी ज्यादा फ्लेवर्स है, लेकिन बास्किन रॉबिन्स के जो ऑफिशियल जो उसके कहते हैं ना, एक प्रीमियम जो फ्लेवर्स है वो 31 फ्लेवर्स है। और बास्किन रॉबिन्स के अंदर अगर आप इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, तो 31 जो है ना वो बास्किन रॉबिन्स का शो करता है। तो 31 फ्लेवर्स इसके प्रीमियम फ्लेवर्स में से आते हैं, और 31 उन्होंने अपने लोगो में दे दिया कि जब भी अगर आप बास्किन रॉबिन्स खाओगे तो वो 31 फ्लेवर्स आपने टेस्ट करने हैं। 31 के बाद जितने भी फ्लेवर्स है वो उनके प्रीमियम नहीं है, बस 31 फ्लेवर्स उनके प्रीमियम है, उनके लोगो में 31 आया हुआ है। दिस इज द साइंस बिहाइंड द लोगो, ठीक है। लास्ट लोगो दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक और लोगो हमारे पास आता है फेड एक्स का। अगर आप लोगों को बताए फेड एक्स के पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे भी एक साइंस है, क्या इस लोगो के पीछे क्या साइंस है? फेड एक्स के लोगो के पीछे क्या साइंस है? सर देखने तो यही बन रहा है कि जो फेडरल एक्सप्रेस है पहले दो बन नहीं। अच्छा वेरी गुड, वैसे आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, फेडरल एक्सप्रेस, हाँ वो दोनों हाथ में थे, लेकिन नहीं, इसके पीछे लोगों के पीछे एक साइंस है। अच्छा वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा, कीप इट अप। यार अगर आप लोग गौर करो तो फेड और एक्स के दरमियान में एरो है, ई और एक्स के दरमियान में एरो है। तो अगर आप लोग गौर करो तो अब आप लोगों को जो है ना कि कभी आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप गौर करें तो फेड एक्स के जितने भी लोगोज है, ये वाला लोगो मैं ओपन कर देता हूँ। फेड एक्स का जो ये वाला लोगो है, एरो बना हुआ है दरमियान में, जितने भी फेड एक्स लोगो है, इसका मतलब है मूविंग फॉरवर्ड। फेड एक्स का हमेशा मतलब है मूविंग फॉरवर्ड, कभी पीछे नहीं आते। आप लोगों को कोई चीज भिजवाते हैं तो हमेशा आगे जाती है, वो पीछे नहीं आती। ये फेड एक्स का एक जो है ना वो है। इस तरह चीते का लोगो, इसमें चीता बना हुआ है, चीते का मतलब क्या है कि हमेशा फास्टेस्ट जो है ना वो यानी कि हमेशा लोगो के पीछे इतनी सेंस, लोगों के पीछे इतना दिमाग। कोका कोला ने कोका कोला लिख दिया तो इसके पीछे इतनी साइंस है कि आप लोग सोच नहीं सकते। पेप्सी ने वो गोल सर्कल बनाया हुआ, वो क्या दुनिया, पूरी दुनिया का पानी और पूरी दुनिया का लैंड, वो सारा का सारा जो है ना वो दिखाते हैं। अगर आप, प्रॉब्लम ये है कभी पाकिस्तानी सर्च ना कर लेना प्लीज, कभी पाकिस्तानी उसको सर्च ना करना। पाकिस्तान में लिखा होगा कि जन्नत और उसको दिखाया हुआ दोजख को, ये सारी बेकार बातें नहीं। जो अंग्रेजों ने ब्लॉग लिखे उसमें वो पूरी दुनिया के पानी और उसको दिखाया हुआ है कि यार दुनिया और पानी में जो है ना इतना ज्यादा, पूरी पेप्सी में दुनिया समा जाती है। ये उनका जो ना पेप्सी का सेंस है। बहरहाल लॉन्गेस्ट स्टोरी शॉर्ट, आप लोग हमेशा याद रखो लोगों के पीछे इतनी सेंस है, जब आप इतनी मेहनत डालते हो तो फिर आप जरूर कोई ना कोई अच्छी चीज ही बना रहे होते हो। बहरहाल अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको बंद करते हैं। फेडेक्स का लोगो भी हमारे पास आ गया, अब हमें एक यूएल समझ आ गया। जितना लोगों के पीछे इतनी साइंस है, उनको सोचो वेबसाइट के पीछे कितनी साइंस होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टूवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज एसईओ। ऑडिट थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, सर वो बैकलिंक्स के कुछ लेक्चर रहते थे डालना। हाँ वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। बैकलिंक्स ऐसे कुछ समझने वाला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि वो सारे उसमें पेज चला रहा है। मैं जल्दी से जरा जल्दी आपको ऑफ समझाता पेज हूँ। जैसे। हाँ मैं भी ऑफ पेज ऐसी ना मेरा बच्चा, एक मिनट रुक जा। मैं वैसे अटेंडेंस लगा देता हूँ, मैंने लगाई नहीं, रुक जाओ मैं अटेंडेंस लगा दूँ यार। अपना
ये जरा देख लेना, ये आप देखें, ये है, ठीक है ना? अब आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, ये है मेरे पास राबिया राशिद, प्रेजेंट है राबिया आप, राइट। दानिश मुआविया एब्सेंट है। उसके बाद है अब्दुलरहमान, एब्सेंट है। उसके बाद मोहम्मद सैयद अब्बास हैदर, प्रेजेंट है। मोहम्मद वक्कास, प्रेजेंट हैं। मोहम्मद तैमूर, प्रेजेंट है। ताहिरा अकरम, प्रेजेंट हैं। राना मोहम्मद उस्मान, ऑनलाइन, ठीक। उसके बाद हमारे पास नाजी तनसीर, आप हैं, बिल्कुल हैं, वेरी गुड, आपने नाम ठीक करवा लिया। अरसलान नियाज, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। मेरा बच्चा बहुत अच्छा अटेंडेंस आ रही, शाबाश, आप भी जो है कुछ बच्चों की तरह ही हैं। एहसन तनवीर, वेरी गुड। मरीना बशीर, ऑनलाइन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुनज़्ज़ा खान, प्रेजेंट है, आप हैं। और उसके बाद हमारे पास अक्सा शहबाज, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। उसके बाद हमदान, एब्सेंट है, ओके। उसके बाद सैयदुल मुइज, एब्सेंट है। उसके बाद अलीजार, ऑनलाइन, ठीक, जी, डन, थैंक यू। फरा, ऑनलाइन है, अभी नहीं है सर मेरे ख्याल। फरा ना, तू मरवाएगा मुझे क्या कर। जल्दी से देख लीजिए। ओके, और तानिया इलाही, प्रेजेंट है, परफेक्ट। उसके बाद है मोहम्मद साद अली, एब्सेंट है, और बाकी सारे एब्सेंट ही हैं। आप प्रेजेंट है जी, मिस आपका लगा दिए, ठीक है, थैंक यू मिस सारा। ओके, डन यार, ये चीज आप लोग कवर हो गई है। अब आते हैं हमारे जो टॉपिक हमारा कल का रह गया था, जल्दी जल्दी से आते हैं यहाँ पर, ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। अच्छा, दो चीजों का तो पन्ना ही फाड़ दे, दो चीजों का पन्ना ही फाड़, एक पन्ना फाड़ दे प्रेस रिलीज का, वेबिनार का। प्रेस रिलीज क्या होती है? दो तरह से प्रेस रिलीज होती हैं, एक होती है पेड प्रेस रिलीज और एक होती है फ्री प्रेस रिलीज। फ्री प्रेस रिलीज करवाने के लिए आपको फिर वही पेड वाले काम करना पड़ता है। क्या है? आप इमरान खान को ऑफिस बुला लें, आपको एक चीज फ्री मिलेगी, और वो क्या है? मीडिया कवरेज। आप ऑडियंस नहीं, मीडिया कवरेज आपको फ्री मिलेगा। ऑडियंस उसकी वो जो वो ऑडियंस है उसकी जरूरत नहीं। हाँ, वही ना, प्रेस रिलीज ही मिलेगा ना, अखबार में आएगा ना, वरना वो किसको बताओ। जैसे पिछले दिनों में मशहूर हुआ था क्या दावा, हाँ, अख्तर लावा, उसकी वो उर्दू पॉइंट वालों ने या दूसरे उर्दू पॉइंट वालों ने कवर कर लिया। हाँ, S3 में प्रेस रिलीजेस दो तरह से होता है। एक आप तो पेड करवा लो, उनको उनको पैसे दो उर्दू पॉइंट को कि यार हमें आके कवर करे, यार हम लोग सबसे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो पैसे लेंगे और वो कवर कर देंगे। दूसरा ये होता है, आप इमरान खान को यहाँ पे बुला लें, ऑटोमेटिकली उर्दू पॉइंट वाले जितने भी ये हैं वो सारे आ जाएंगे। इस तरह मरियम नवाज बुला लें, बच्चों जो भी पॉलिटिकल फिगर होगा स्ट्रॉन्ग, उसको आप बुला लें, तो वहाँ पे प्रेस रिलीज हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि अखबार में आ गए, वहां से लिंक don.com से हमें लिंक मिल गया, हम लोग ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेबिनार्स क्या होता है? ये भी बेकार है। आप वेबिनार्स करवाएं, लोगों को वहां से अपना लिंक शेयर कर दें, वहां से जो ऑडियंस आएगी वो वेबिनार ऑडियंस होगी, वो बेकार तरीका होता है ऑडियंस लाने का। सेमिनार्स होते हैं ना जो ऑनलाइन किए जाते हैं, वेबिनार्स होते हैं, तो वो वेबिनार्स ऑनलाइन करवाएं, जूम पे क्लासेस नहीं, उसके ऊपर आप लिंक शेयर करें तो उस पर आप आ जाएंगे। ये वेबिनार्स में लोग इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबिनार करवा रहा हूँ फ्री, हाउ टू रैंक अ वेबसाइट फॉर फ्री। अब उसमें जो है ना 2000 बंदा आ जाएगा, 2000 क्योंकि फ्री है, 2000 बंदा इजीली आ जाएगा। उन 2000 बंदे को मैं अपना क्या करूंगा, लिंक दे दूंगा, मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो ये ऑडियंस बिल्ड करने का तरीका है, तो इसलिए गूगल आपको रैंकिंग दे देता है, तो लिंक से आ रहे हैं। अब आते हैं क्यू एन ए। वैसे ही जैसे मैंने आपको कल समझा दिया था, वो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज करना स्टार्ट कर दें, उसका नाम है भैया जानी कोरम। एक इतनी अच्छी वेबसाइट है, इतनी अच्छी वेबसाइट दुनिया में। अगर आपको कोई भी मसला है, आपको ये पता करना है कि यार अमेरिका के हालात कैसे हैं, आप कोरा पे जाए, पूछ लें, सवाल पूछ लें, अमेरिका के हालात कैसे हैं, आपको वहां के जो एनालिस्ट होंगे ना वो बताएंगे कि अमेरिका के हालात कैसे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे सही बता ही नहीं सकते, आपने सुनी सुनाई बात यूट्यूब पे सर्च की बात। हाँ, अगर आपके मामू रहते हैं, मामू को फोन करें, जी यार अमेरिका के हालात कैसे, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि यार ये अमेरिका के हालात चल रहे हैं, अमेरिका में क्या है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। तो यहाँ पर आप जाके डायरेक्ट लोगों से पूछ सकते हो हालात वगैरह। मैं इसको लॉगिन करना पड़ेगा, मैं इसको लॉगिन, बड़ा इजीली लिंक लग जाता है। कुछ ही वेबसाइट्स हैं क्यूएनए, जिस तरह कल भी मैंने खोला था, मैंने आपको जिस तरह सिखाया था उस तरह लगता है कि आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, किसी का आंसर देके आप वहां पर लिंक लगा सकते हैं। तो ये इसका एक लिंक लगाने का तरीका है।
आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे जो ना पूछ लीजिएगा। अच्छा, बुक मार्किंग वेबसाइट वैसी वेबसाइट होती है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिनिंटरेस्ट है, ये सारी बुक मार्किंग वेबसाइट है। इसके अंदर भी लिंक लगाना क्या होता है कि आप पूरा अपना अकाउंट बनाते हैं और एक पूरी प्रोफाइल बना के वहां पर लिंक लगा दो। इंस्टाग्राम में भी लिंक लगाने की ऑप्शन होती है, फेसबुक में लिंक लगाने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट है, वहां पर आप लिंक लगा सकते हैं। बेहतर क्या होता है कि अपनी प्रोफाइल के नीचे ही लिंक लगा दो, वो उससे रैंकिंग का बड़ा अच्छा चांस होता है, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है 800 900 1000 जो दोस्त हैं वो भी आपके जो है ना उस लिंक पे क्लिक करके आएंगे, तो वो भी बड़ा अच्छा है। वेब 2.0 क्या होता है ये भी आप लोग ना समझो। वेब 2.0 पे एक पूरा ब्लॉग तैयार होता है जिसका नाम bloggers.com है। ब्लॉगिंग के लिए जो है पूरा एक ब्लॉग तैयार होता है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, लेकिन समझाने बनता नहीं है आप लोगों को समझाना, मैं समझाता हूँ। अब एक एग्जाम्पल वेबसाइट दे रहा हूँ। blogger.com एक वेबसाइट है जो वेब 2.0 वेबसाइट है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि इस blogger.com पे ऑडियंस पहले से मौजूद है। इनके पास 2 लाख 10 लाख 50 लाख ऑडियंस पहले से मौजूद है। अब आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग यहां पर जाते हैं, जिस तरह फेसबुक पे आपको पूरा का पूरा मिल नहीं जाता, पूरा का पूरा पेज मिल गया, पूरा पूरा आपको एक जगह मिल गई जहां पर जो मर्जी करना है करो। यहां पर भी आप यही करते हो, जो मर्जी करना है करो। आप यहाँ पर ब्लॉग लगाओ, आप यहाँ पर कुछ भी करो, बड़ा सिंपल सा है। अब मैं यहाँ पर अकाउंट मुझे बिल्ड फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, जो कि बड़ा अजीब मुझे काम लगता है। इसका पासवर्ड क्या है, छोड़े। आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, मैं आपको कवर नहीं करवा रहा क्योंकि दिस इज नॉट यूज्ड एज मच, और इतना ज्यादा bloggers.com पे काम करने से बेहतर है आप अपना कोई जो ना गेस्ट पोस्टिंग पे काम करो, जो सबसे बेस्ट एसईओ का प्लेटफॉर्म है, या फिर आप फोरम पोस्टिंग पे करो, वो सबसे बेस्ट एसईओ का तरीका है। ब्लॉगर्स पे भी ना करना, क्योंकि ब्लॉगर्स में फिर आपको पूरी पूरी एक वेबसाइट जितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पूरा एक स्पेस बनानी पड़ती है जहां पर लोग आएंगे, आपकी रैंकिंग करेंगे, जितनी ज्यादा रैंकिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये इसी तरह जिस तरह आप फेसबुक को अपने बनाते हो, ठीक है ना। इसके अंदर भी लोग बहुत ज्यादा डाटा लिखते हैं, बहुत ज्यादा चीजें लिखते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर जो ना ये रैंकिंग आपको देता है, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? वेरी वेरी गुड। ये अभी मैं आपको टॉपिक नहीं कवर करवा सकता, ये टॉपिक कवर कराने के लिए मुझे आप लोगों को जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाना है, साइट ऑडिट, वो होनी चाहिए। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ब्रोकर लिंक स्ट्रेटेजी, मैं समझा देता हूँ क्या होती है ताकि आप लोग पता चल जाए, उसके बाद जो ना ब्रोकर लिंक स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है आइडियोवर्सिटी का, और वकास जो है ना एक बहुत टॉप का ब्रांड चला रहा है, .edu की वेबसाइट चला रहा है, कि इसका कॉलेज है जो जिसके ऊपर 80D है। ये बच्ची है मेरे कंपेटिटर, मेरी कंपेटिटर है। फॉर एग्जांपल, मैं आईडी यूनिवर्सिटी हूँ, ये जैफ इंस्टीट्यूट है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूँ। अब क्या हुआ क्या है कि वकास से जैफ इंस्टीट्यूट ने लिंक लिया हुआ था, लेकिन जैफ इंस्टीट्यूट वाली बिल्कुल फारिग बच्चा जो उसको चला रहा है, वो लिंक क्या हुआ, वकास की वेबसाइट से ब्रोकन हो गया। क्या होगा कि इसने अपनी वेबसाइट का लिंक चेंज किए। हर बार याद रखो, लिंक चेंज होते हैं। लिंक चेंज कैसे होते हैं, आपकी होस्टिंग चेंज करनी है, लिंक चेंज हो जाएंगे। आपने वेबसाइट डाउन हो गई, लिंक्स डाउन हो जाते हैं। तो याद रखो, हर बार लिंक्स डाउन हो जाते हैं। अब क्या हुआ, इस मैडम ने इतनी मेहनत से पैसे देके उसने $1000 लिए, $1000 पे लिंक लगा दिए, लेकिन इसकी होस्टिंग एक्सपायर हुई, जिसकी वजह से लिंक डाउन हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी वेबसाइट को ऑडिट किया। इसके लिए आपको ऑडिट आना जरूरी है। मैंने इसकी वेबसाइट को ऑडिट किया, मुझे पता चला इसको एक वेबसाइट का लिंक आ रहा है .edu की वेबसाइट पर, बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। मैंने चेक किया तो वाकई वो लिंक ब्रोकन था, क्योंकि मैंने जब ऑडिट की मुझे पता चल गया कहां कहां से लिंक आ रहा है। जब इसकी वेबसाइट चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब है क्या है, जो लिंक है सारे वेस्ट है। मैं क्या करूंगा, मैं इस भाई के पास जाऊंगा, मैं इसको मेल करूंगा, मैं कहूंगा यार ये एक लिंक लगा हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अगर आप कहते हैं तो मेरी वेबसाइट में भी बहुत अच्छा टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग में लिखा हुआ है, ये लिंक है, अगर आप चाहें तो लिंक चेंज कर सकते हैं। मैं फायदा किसको दे रहा हूं, आपको फायदा दे रहा हूं, और इनडायरेक्टली किसका फायदा हो रहा है, आपके लिए ब्रोकन लिंक है। ब्रोकन लिंक आपको पता है, गूगल कहता है अगर ब्रोकन लिंक रहेगा आपकी वेबसाइट पे तो मैं आपको डी रैंक कर दूंगा, उस पेज को डी रैंक कर दूंगा। तो मैं आपको भी यही बात समझाऊंगा, मैं कहूंगा यार आपका पेज डी रैंक हो जाएगा। डी रैंक करने से बेहतर है आप मेरे से सेम पेज का लिंक ले लो, और वकास मुझे वो लिंक लगाने दे। ऑफकोर्स मैं वकास की वेबसाइट को लगा ही नहीं सकता ना, मैं जैफ को तो निकाल दिया दरमियान में। जैफ का तो एक लिंक एक्सपायर हो गया, जैफ से क्यों पूछूं, जैफ तो गया, बाहर हो गया। अब मैं वकास से डायरेक्ट हो गया, और वकास को इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं वकास के बिजनेस को फायदा दे रहा हूँ। ऐसे ही है वकास, क्योंकि आपका ब्रोकन लिंक है, आपको गूगल डी रैंक कर देगा। मैं कहता हूँ यार मुझे दे दो लिंक, तो आप खुशी खुशी दे दोगे। समझ आ गई मेरा बच्चा, क्लियर है। ये ब्रोकन लिंक स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप बिना मेहनत किए हुए उर्दू पॉइंट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट से लिंक ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सर ये पेड होगा फिर क्या? नहीं, पेड वकास मुझसे क्यों वैसे लेगा, मैं कहूंगा पेड है। अगर पेड ही मुझसे मांगेगा
इसने दिए थे $1000, ये मुझसे $100 ले लेगा, नो वरीज, $100 में मैं ले आप लूँ। कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी तब होगा जब उसकी डोमेन एक्सपायर होने लगेगी। नहीं, लिंक्स वैसे भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैंने अपनी अपनी वेबसाइट के लिंक चेंज किए थे, मैं आपको जरा समझा देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट जब भी बोलता हूँ तो ये आईडी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मेरा, याद रखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने जब एसईओ स्टार्ट की थी बहुत पहले, या इन्होंने जब एसईओ स्टार्ट की होगी बहुत पहले, तो ये क्या रैंकिंग पे कर होंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर पाकिस्तान, इस कीवर्ड पे इन्होंने स्टार्ट किया होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी जब डीए बढ़ती गई ना, तो इन्होंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर को और पाकिस्तान दोनों खत्म कर दिया। ये किस पे रैंक होना चाह रहे हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। इसलिए आप याद रखो हमेशा, जब आप एसईओ स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों ने बहुत बड़ा कीवर्ड चूज करते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो ना, आप कीवर्ड को छोटा करते रहते पहले हो। लॉन्ग होती है उसके पहले बाद लॉन्ग टेल होते हैं, बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को आप बुला रहे होते हो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो आप शॉर्ट टेल करते रहते हो। समझ आई? अब आप लोग का सवाल ये होना चाहिए, सर हम लोग स्टार्टिंग में ही शॉर्ट टेल क्यों नहीं रखते? रैंक करने में टफ होगा। वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होता है। समझ आएगी मेरा बच्चा? अगर मैं इतना कंपेटिटिव मार्केट में घुस जाऊंगा, मैं तो कभी रैंक ही नहीं कर पाऊंगा, 200 साल लगे रहूंगा मैं, फिर जाके कहीं रैंक होऊंगा। तो इससे बेहतर है मैं पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ लूं, ताकि मैं गूगल पे आ जाऊं, और जैसे जैसे मैं गूगल पे आता रहूंगा, मैं वहां से क्या करता रहूंगा, कीवर्ड छोटा करता रहूंगा। कल भी ये पूछा था, एससीएम रश, मैंने आपको कल भी बताया था, एससीएम रश। नहीं नहीं, वो आपको तीन सर्चेस फ्री कर देता है, 3 सर्चेस में आपको सब पता चल जाएगा। सर वो भी तो बता देती है। आपको गूगल सर्च बता देती है। आप लिखें जाके, अगर फॉर एग्जांपल मैं घड़ियां बेचता हूँ, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, मेरा कंप्यूटर ये निकल, ये देखो चेक करो मैं कंप्यूटर कैसे निकालता हूँ, स्मार्ट वॉचेस स्टोर इन लाहौर, ठीक है, ये लो मेरा कंप्यूटर कौन है, सबसे बड़ा वेरी गुड, अलाक्सा कंप्यूटर्स। मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुना हुआ, लेकिन मेरा कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि गूगल पे रैंक कर रहा है, मजाक नहीं है। नहीं सर, वही हम कंसीडर करेंगे जो टॉप पे आ रहा होगा। हाँ, तो और उसके बाद नीचे इंपोरियम लाहौर, ये जाइंट, ये तो पता ही नहीं है जाइंट है कि नहीं। मैं इसको इसके डीए चेक करूंगा तो फिर पता चलेगा जाइंट है कि नहीं। और अगर चेक कर जाइंट लेते हैं, हो तो फिर हम फिर तो नहीं हम कंसीडर करेंगे। फिर भी कंपेरेटिव कंसीडर करेंगे। वो गूगल एनालिटिक्स का बताया था एक बार, जहाँ से हम वो निकालते हैं। वो बच्चा आपने बताया कि गूगल कीवर्ड क्या? निकला था, आपके कंपैटिबल कौन है, उसके कीवर्ड कौन से यूज कर रहे हैं। सबसे आसान ये है जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, ये सबसे सबसे आसान ये, इससे आसान मैं भी तुम लोग को एक और टूल बताता हूँ, उससे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में निकल आता है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेहतर ये है, गूगल पे जाओ, जो भी आपका ये आपका ये जाइंट है, स्टाइज डीए, और स्पैम स्कोर भी 3%, ये इसको आप इजीली, और 1K सिर्फ 1000 लिंकिंग टू डोमेन है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और इसको दैट्स मीन कि इसके पेजेस बहुत कम होंगे जिसके ऊपर रैंक हो रहा होगा। नहीं, इसके रैंकिंग कीवर्ड 744 है, 744 कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। कीवर्ड्स है ना, हाँ, पेजेस की बात कर रही हूँ। वो लिंक टू डोमेन्स है इसकी। लिंकिंग टू डोमेन का मतलब होता है कि इसको कितनी एक जैसी वेबसाइट से लिंक आ रहा है, कितनी मतलब लिंक से ऑडियंस आ रही है, तो वो 1000 है। ये आप देख लो, छोटा सा है, कोई अलाक्सा कंप्यूटर है, अच्छा अल अक्सा कंप्यूटर है, ये मैंने नाम लिटरली पहली दफा सुना है, लेकिन कमाल का बिजनेस कर रहे हैं, 1200 की घड़ी बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बेच रहे हैं। हाँ, पहले ये वो नहीं ऐसा हो नहीं ओरिजिनल सकता। थोड़ी ना, ये फेक है। हाँ, ये देख लेना। ओटीटी आपको 1600 रुपए में मिलती है कहाँ से? मैं कितना पे भी 12 मार्केट में। और ये मैंने दराज में में कितने की है? दराज में ज्यादा फ्रॉड है। दराज में फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है बिल्कुल, दराज तो बहुत ही गंदा है। सेपरेट आप इसकी हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं, ट्रू। इसमें तो पता नहीं चलता इतना। ये मैंने कोई 4-5 साल पहले ये 5500 की ली थी, अब भी 5500 की, बड़ी बात है जबकि डॉलर इतना डिवैल्यू हो गया। वेरी वेरी नाइस, ये मतलब वैसे वेबसाइट देखना, ये इसलिए शायद चल रही है क्योंकि ये बड़ी सस्ती चीजें दे रहे हैं, और ये सिर्फ घड़ियां ही बेच रहा है मेरा ख्याल है। हाँ, 2-300 ये समझदारी कर रहा है, आप लोगों ने स्टार्ट करना था वो। हाँ, छोटे मार्जिन में ज्यादा कमाएगा, वेबसाइट भी अच्छी बनी हुई है। यस, दराज में तो मस्ट है, अच्छा लैपटॉप बेच रहा है। नोटिफिकेशन आ रहा है स्लीप का, फ्लीप का? उस पे है, ये कैसे आ रहा है, मुझे नहीं शो हो रहा, मुझे नहीं शो हो रहा।
यार टीवी तो कनेक्टेड है, ये क्यों आ रहा है? सर उसका अपना है। तो सर वो टीवी पे पोर्ट लगाया होगा ना, तो इतने टाइम के बाद स्लिप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इतनी मेरी टीम समझदार है। तो स्लीप लगाना है स्लीप जब काम होगा तो किसी में लगा स्लीप। ठीक है, डन मेरा बच्चा, क्लियर हो गया ये मतलब आपके। सवाल है। जी जी मेरा बच्चा। सर ये जो आरटी प्लस की वेबसाइट थी आपने बनाई थी? नहीं नहीं, जब मैं आया था तो इनकी वेबसाइट बनी हुई थी, और इसकी एसईओ कर रही है मिस जारा। सर इसलिए मैंने पूछा था, मुझे मिस पता वो कह रही कि ये मैंने किया है, हाँ। हाँ मैं जब आया था तो ये, मैंने की है। हाँ मिस मिस ने, चेंज होते रहते हाँ हैं चेंज ना। होते, अब मिस जारा कर रही है, मुझे ये पता है मिस इर्तिजा ने स्टार्ट की होगी मे बी। हाँ ये बने तो इसने इसने इतने सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, ब्लॉग्स तो मस्ट है। सर ये एक चीज समझ में आती है कि ये ब्लॉगिंग क्यों, मतलब ये कौन वेबसाइट पे खोले तो उसमें भी ब्लॉगिंग का एक पेज होता है, ब्लॉगिंग पे तो रैंक होते हैं। तब वो उसी फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग होगा या हाँ फिर उसी फील्ड से, उसी फील्ड से। अब आईडी वर्सेस सब्जियां तो बेच नहीं सकते। हाँ सब्जी से रेलेवेंट ब्लॉग होगा, बिल्कुल ठीक है, तो फायदा क्या है। मेरा टॉपिक रहता है, अभी आ जाओ वापस, आज हमारे एसईओ कंप्लीट हो रही है मेरे भाई, आप लोगों को समझा दिया। वैसे तो मैंने वैसे आपको टॉपिक कवर करवाया हुआ है, अगर आप लोग याद हो मैंने तुम लोगों के साथ अपना बैच मर्ज किया था, आपका ही मर्ज हुआ था ना बैच इनके साथ। सर वो दूसरा था उसको बच्चे नहीं है। हाँ उनका कोई बच्चा नहीं, वो तो बैच ही खत्म हो गया, बहुत अच्छा बैच था वो भी। उनके प्रोजेक्ट्स में तुम लोग को दिखा दूं ना यार, इतने कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन्होंने, इतने कमाल के। आप दिखाए नहीं। इस तरह तो मेरे पास नहीं होगा यार, वो उसकी उसके होंगे मिस रिम्शा के पास। आप लोगों ने भी क्या करना है, प्रोजेक्ट जब आप लोगों ने बनाना है तो ऐसे बनाना है, पीडीएफ बनानी है अपनी प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल आपने जो वेबसाइट बनाई है उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, आपने स्क्रॉल करके समझाना है कि ये है, ये करता है, ये करता है, ये आपकी प्रोजेक्ट होता है, ये मस्ट आपने सबमिट करना है। और यही आप लोगों का आगे गवर्नमेंट में भी सबमिट होता है, प्रोजेक्ट से बगैर आप लोगों को सर्टिफिकेशन इशू होती है, जो भी गवर्नमेंट से, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा वो आप लोगों को ये जरूर कहेगा, ठीक है। सर मेरा जी मेरे बच्चा पूछो पूछो। मैंने मेरे सवाल मैं तो फिर कोई बात नहीं, पूछ ले। सर वो हनान साहब से भी मेरा ये सवाल था कि जी आप जी। जो कह रहे हैं एफिलिएटेड है, हाँ हाँ, ये कहाँ से एफिलिएटेड है? पीएसडीएफ से, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट फेडरेशन से, एक ही अदारा है पूरे पाकिस्तान में जो कोर्सेज को एफिलिएट करता है, जो हर एक को ऑथराइज जो हर एक ऑथराइजिंग। करती है। इतना ड्रामा में से इतना, 10,000 रुपए चार्जेस है, 50,000 रुपए लेते हैं, वो हर एक को तारीफ कर देता है, 10,000 किसके लिए मुश्किल है। 50,000 लेते हैं। जो भी है, सर ये गवर्नमेंट लेवल पे ऑथराइज होगा? हाँ पाकिस्तान स्किल, अच्छा गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं होता, अदारा ऑथराइज होता है, जिस तरह एचईसी है ना, डिग्री आपको एचईसी से दोबारा ही एफिलिएट जाके करवानी पड़ती है। अदारा एचईसी से एफिलिएट है कि नहीं है वो, हाँ यूसीपी एचईसी से एफिलिएटेड है, हाँ, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट की स्टैंप लगा के नहीं दे सकता, वो अगर आपने लगानी है फिर आप जब जाएंगे तो फिर आप लगा सर देंगे। उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी? ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर ये सब हमारे अदारे की हो सकती है, टेक्निक्स है ना, चलो आपको वो कोड एक आता है, नीचे शायद पड़ा होगा अली इम्तियाज का, उसे बोलना मुझे कोड दिखा दे, वो अदारे का आप डालेंगे, वो देगा हमारा अदारा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड, सीधा एचईसी से आप चेक करते हैं। अभी इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि वो आप जाके चेक करें। फर्स्ट पर्सन है एक बार इसमें। किस में? मेरी जब जॉब हुई थी मेरा एक डिप्लोमा था, हाँ हाँ, उसका भी मसला था। डिप्लोमा तो ऑथराइज होना चाहिए, वो जो आप कह रहे हैं ना पीएसडीएफ। नहीं से नहीं किया, उसने 2 नंबरी की थी, उसके बाद में थी जवाई जो आई थी, उसका इदारा मैंने बंद कर दिया था, तो मेरा तो पहले का था, ये मेरा इशू हुआ साबित करना पड़ा कि मैंने वहाँ से किया वैसे किया। अच्छा हाँ ये है, हमें भी हर साल फीस देनी पड़ती है, जिस साल हमने आप पैसे ना दिए हम लोग खुदार हो गए। हाँ और वो वैसे तो लिस्ट ही निकाल देते ले हैं, लेते हैं, आगे जमा नहीं करवाते। आगे जमा नहीं कराते हैं इसलिए। यही वो सी ये ड्रामेबाजी है, नहीं लेट इट बी, अगर नहीं दिया तो क्या आपके पास स्किल होना चाहिए। हाँ जी। मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने पूछा था तुमने कोर्स किया है कि डिग्री ली है, हु केयर्स। अब मैं आपको जरा मेजर बता देता हूँ, इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमारी क्लास ऐसी बहुत बड़ी हो गई, आज हमारा लास्ट क्लास है, मैं तो पढ़ाने नहीं चाह रहा आप लोगों को यार। अगर ये अब आप लोगों को मैं नाम दे रहा हूँ, खुद ही सर्च करके खुद ही खप जाना, ठीक है। अगर आप प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, प्लेजरिज्म कितना है, मतलब आपकी वेबसाइट पे प्लेजरिज्म का क्या स्कोर है, तो आप लोग चेक कर सकते हो इसको साइट लाइनर से, मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है साइट लाइनर चेक कर सकते हो। अगर आप किसी का डीए चेक करना चाहते हो तो डीए चेक करने के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है आपके पास, उससे आप चेक कर सकते हो, और वो कौन सी है, मोज। हाँ उसकी एक्सटेंशन यूज ना करना बहुत ज्यादा आपकी इंटरनेट को यूज करती है। अगर आप किसी वेबसाइट्स के लिंक्स चेक करना चाहते हैं कि उस बंदे भाई ने कितने लिंक्स किधर किधर लगाए हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हो मेरे भैया जानी, ठीक है। एचआरएफ भी वेबसाइट का नाम है, उसमें आप लिंक चेक कर लिखेंगे आपको लिंक चल जाएगा।
इस्तेमाल करना बहुत इजी है, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कहीं ये ना कहेंगे सर आपने ये बताया नहीं था। सर ये भी पेड हाँ है। ये पेड है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जितना चेक करना है, हाँ सारे पेड है। आप लिखें जाके AHF चेकर, मतलब AHF लिंक चेकर लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फ्री बैकलिंक चेकर। अच्छा वैसे इतने खुला खुला करके फ्री लिखते हैं जैसे पता नहीं कितना को फ्री है। IDOST ओपन करें और यहाँ से इसका लिंक पेस्ट करें, ये कॉपी करें और ये इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दें, Ctrl+V और चेक बैकलिंक्स कर ले मेरा बेटा वही साहब मुझे। और मेरे है डोमेन रेटिंग। अबे ये क्या होता है? हाँ कलर 28 थी, कल आपने कब चेक की? वो तो मोस्ट DA बता रहा था ना, ये DR डोमेन रेटिंग क्या है? डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग अलग अलग होती है, क्या होता है डोमेन? ये क्या क्या बकवास लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। अब ये चेक कर लो, बैकलिंक्स लगे हुए 71% डू फॉलो। कुछ चवल लोग हैं जिन्होंने 29% चवल लोग भी हैं जिन्होंने मुझे नो फॉलो लिंक दिया, ठीक है ना। और यहाँ से लिंकिंग वेबसाइट्स 42 लिंक्स है, उसमें से कोई 27% लोग हैं जिन्होंने मुझे चवल मारी। अब डोमेन रेटिंग क्या चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर जैसे रिव्यूज होते हैं वैसे ही सेम रेटिंग होती है। गूगल आपकी वेबसाइट को देख के उसकी अथॉरिटी देख के उसके बाद वो रैंकिंग करते हैं। डोमेन रेटिंग क्या लगता है मिस, क्या होगी? ये 100% भी हो सकती है, भी हो सकती है। एक मेरे जैसे IDOS जैसे छोटी वेबसाइट या सादर्श जैसे छोटी वेबसाइट की भी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग 100% भी हो सकती है। 29 भी अच्छी है, 30 भी है, 50 वैसे तो होनी चाहिए 70 80, लेकिन भाई 29 ऐसे मतलब बुरी है। होता क्या है? नहीं नहीं कभी कोई अदारे ब्लैक समझाया तो टाइम वेस्ट नहीं करता। DA क्या होता है? DA ये होता है कि कितनी इजीली आपको आप गूगल पे मिल जाओगे। DA क्या होता है? कितनी इजीली आप, जितनी ज्यादा DA होगी उतना इजीली आप गूगल पे मिल जाओगे, ये DA का मतलब होता है। डोमेन अथॉरिटी कहते हैं उसको। DR क्या होता है? डोमेन रेटिंग। अगर मैंने 100 लिंक्स लगाए हैं ना, मैंने कितने लिंक्स लगाए हैं? 1000, सपोज करो ये 1000 लिंक्स लगाए हैं। 1000 में से आपको पता है कितने लिंक्स मैंने अच्छे लगाए हैं? सिर्फ 29%। यानी कि 290 लिंक्स अच्छी वेबसाइट पे लगे हैं, बाकी जितने भी 800 लिंक्स 700 लिंक्स लगे हैं वो सारी बेकार वेबसाइट्स पे लगे हैं। सर ऐसे ही ना जिससे भी कोई पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो वो रेटिंग अच्छी कंसीडर करते अरे यार रिव्यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने सारी थकी हुई वेबसाइट पे जब लिंक, हैं। रिव्यूज तो कभी भी काउंट नहीं होते हैं। वही सबसे पहले पर काउंट होता है। यहाँ पर रिव्यूज नहीं है। आपने एक वेबसाइट बनाई, बिल्कुल न्यू वेबसाइट बनाई है, मैंने आपकी वेबसाइट पे जाके लिंक लगा दिया, वो उसकी डोमेन रेटिंग बड़ी गंदी होगी। हाँ उस बच्चे की वेबसाइट है, उससे 40 है उसकी डोमेन अथॉरिटी, मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके लिंक लगाया तो डोमेन रेटिंग मुझे जो वहां से मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो ये डोमेन रेटिंग की गेम रिव्यूज के साथ नहीं है, डोमेन रेटिंग गेम है कितना अच्छा लिंक लगा रहे हो। ठीक है मेरा बच्चा, तुम लोग को एक शॉर्टकट बताता हूँ, तुम लोग सारे रैंक कर सकते हो अगर तो करना चाहते हो। तुम लोग सारे वेबसाइट बनाओ, सारे एक दूसरे पे लिंक लगा दो। ये ब्लैक हेट एसईओ भी है, ये ब्लैक हेट एसईओ का पार्ट है। मैं तुम लोग को एक ब्लैक हेट एसईओ का तरीका समझाता हूँ, इसको कहते हैं PBN नेटवर्क्स, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। ये क्या होता है PBN? ये फ्रॉड है जो होता है। मैं सॉरी यार मैं डायरेक्ट गया। अच्छा ये देखें PBN कैसे चलता है, जरा समझ लें PBN कैसे चलता है। ये देखो, ये एक स्पाइडर नेटवर्क होता है। स्पाइडर नेटवर्क क्या होता है? ये आपने एक वेबसाइट बनाई, फिर आपने ये एक वेबसाइट बनाई, फिर आपने ये एक वेबसाइट बनाई, फिर आपने ये एक वेबसाइट बनाई। आपने इस वेबसाइट को इसका लिंक दे दिया, फिर इसको इसका दे दिया, इसको इसका दे दिया, इसको इसका दे दिया, फिर इसको इसका दे दिया, और इसी तरह इसको आपस में सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह आप आगे गए, इधर वेबसाइट लिंक थी, इसको इसका दिया, इसको इसका दिया, इसको इसका दिया और इसको भी इसका दे दिया। फिर इसी तरह आपने एक और वेबसाइट बनाई, सारी वेबसाइट इसके साथ लिंक कर दी, ये जितनी भी वेबसाइट है सारी लिंक कर दी। ये क्या एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। सारी वेबसाइट एक दूसरे के साथ लिंक कर दे। अब गूगल क्या करेगा, इसकी जो है DA 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। अब वो देखेगा इनको 10 0 वेबसाइट से लिंक लग रहा है, वो इसकी सबकी सबकी DA क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसा नहीं होता, देखो अगर आप जीरो DA वाली वेबसाइट पे भी लिंक लगाओगे ना, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। गूगल कहता है 100 वेबसाइट पे लिंक लगाए हैं, अब 100 की 100 वेबसाइट्स पे आपने लिंक लगाया, फिर बंद दे दिया आपको। अब सारी वेबसाइट्स का कितना हो गया, वन 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 वन, सारी वेबसाइट क्योंकि सारी लिंक कर रही है,
सब पे 100 लिंक्स लगे हैं, समझ आ रही है? ये वेब टाइप का, दोबारा समझाता हूँ। देखो, तुमने एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पे एक मार्कर नहीं है, बड़ा मसला है। तुमने एक वेबसाइट बनाई, ये तुमने जो ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही बंदा है वकास, तूने 10 वेबसाइट बना दी, 10 वेबसाइट बना दी। ऐसी क्या बात है, ये पकड़े हैं आपकी डायरी के अंदर, पहले ही दे सकते हैं आप, शाबाश हो जा, कीप इट अप, वेरी गुड, खुशी हुई मुझे। लेकिन लोग आराम से चिल कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये होता है प्यार। ये देखो, नजर आ रहा है सबको, ठीक है ना? अब क्या है, ये इस तरह होता है। पीबीए नेटवर्क कैसे बनता है, ठीक है? पीबीए नेटवर्क बनता है, ये आपने वेबसाइट बनाई, अब ये बनाई है वकास, तुमने वेबसाइट बनाई, ठीक है? अब वकास करने लगा है ब्लैक हैट एसईओ। एक होस्टिंग पे हम कितनी वेबसाइट बना सकते थे? 100। एक होस्टिंग पे हम कितनी वेबसाइट बना सकते थे? 100 बना सकते थे, आप सबको। अब ये क्या गेम चलाता है, ये करता है, एक मेन एक वेबसाइट बनाता है, उसको मेन दे देता है, और बाकी सारे क्या करता है, सब लिंक्स बना देता है, मतलब सब डोमेन बना देता है। लिंकिंग ट्रीज को कहते हैं, स्पाइडर वेब कहते हैं इसको, पीबीएन कहते हैं, प्राइवेट ट्री कह लें, ये भी ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इसने, जो ना 10 वेबसाइट ऐसे 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 बनाई। अब इसने क्या किया, 10 वेबसाइट बनाई, 10 वेबसाइट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? अब ये इसके साथ हो गई, 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 ये फर्दर इसके साथ हो गई, ये इसके साथ हो गई, फर्दर ये सारे आपस में। फिर इसने और आपके साथ मुनज़्ज़ा है ना, आपका नाम मुनज़्ज़ा के साथ बना, मुनज़्ज़ा ने भी ऐसी 10 वेबसाइट बनाई। मुनज़्ज़ा की भी 10 वेबसाइट ऐसे ऐसे कनेक्टेड थी, सारी वेबसाइट आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसी तरह ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये इधर वेबसाइट है, ये भी सबके साथ कनेक्टेड है, ये बनाया। अब इसने क्या किया, इसने अपने सारे लिंक्स दोबारा मुनज़्ज़ा के साथ भी कनेक्ट कर लिए, ये इसके साथ कनेक्ट कर लिए, ये इसके साथ कनेक्ट कर लिए, इधर कर लिए, इधर कर लिए, इधर कर लिए, इधर कर लिए। ये एक जो ना स्पाइडर टाइप का नेटवर्क बनेगा। अब गूगल क्या करेगा, गूगल भैया को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। पता चले कि ये आप लोग साइड दोनों भी कर रहे हैं, सबकी, इसकी भी जीरो थी वैल्यू, इसकी भी जीरो थी वैल्यू। अब आपस में ही उन्हें रल मिलके कोई 100 लिंक्स पूरे कर लिए। गूगल ने कहा अच्छा भैया 100 लिंक्स पूरे कर लिए। अब क्या किया गूगल ने, दोनों को दे दी 10-10 डीए, क्योंकि कितनी जगह से लिंक आ रहे हैं, 100 वेबसाइट पे, और वेबसाइट भी क्या है, लेजिट है, उस पर सब मुनज़्ज़ा भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो। अब इसकी भी 10 हो गई, इसकी भी 10 हो गई। अब आपने इन मैडम को भी साथ जोड़ लिया, इन्होंने भी इस तरह एक वेबसाइट बना ली, 1 2 3 4 5 6 वेबसाइट, इन्होंने 6 या 8 वेबसाइट बना ली, ये इनकी वेबसाइट। इनका भी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क चल रहा था, ऐसे करके सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ये इसी तरह इसके साथ, ये इनका भी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क चल रहा था, ये एक स्पाइडर चल रहा था। इनकी क्या थी, डीए थी 5। आपने क्या किया, अपनी दोनों वेबसाइट्स को जोड़ दिया इनके साथ, ये सारे सबको जोड़ दिया, ये आपस में सारे स्पाइडर इसके साथ जोड़ गए। समझ आया? अब सारी वेबसाइट को किनसे लिंक मिल रहा है, अब 5 10 10। अब डीए कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो ना, अब इस वेबसाइट की बात की जाए, ये जो एक वेबसाइट, इस वेबसाइट की सिर्फ बात की जाए, इसको कितनी वेबसाइट से लिंक मिल रहा है, वेरी गुड, 200 वेबसाइट से लिंक मिल रहा है। और 200 वेबसाइट जिनसे लिंक मिल रहा है उनकी डीए क्या है, 10 है या फिर 15 है। कुछ की 10 है, कुछ की 12 है। ऐसा नहीं होता गूगल ने सबको ही 10 दे दिया, नहीं, कुछ की 10 होगी, कुछ की 12 होगी, कुछ की 15 होगी, कुछ की 16 होगी। ये ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट को कितनी डीए दे देगा, 30 डीए। ये है पीबीएन नेटवर्क। सर मिसाल के तौर पे अगर मैं लिंक देता हूँ मुनज़्ज़ा को, तो डीए किसकी बढ़ेगी, दोनों की, दोनों की? दोनों की, हाँ, क्योंकि वाइस वर्सा ना, हाँ, डिपेंड करता है ना कि टॉपिक क्या है। अब हर किसी ने तो अपने वेबसाइट इस पे टॉपिक भी नहीं देखा जाता। लाइक जैसे कि अगर कंज्यूम है वो हाँ, मैच मेकिंग मैच में है, हम सर्विसेज का करते हैं, हाँ, तो हम उस पे लिंक लगा सकते हैं। आप अपने बेस्ट, आप बिजनेसेस का लिंक कर रहे हो, नहीं, मैं पीबीएन नेटवर्क लिंक कर रहा हूँ। पीबीएन में टॉपिक्स नहीं देखे जाते हैं। फेक वेबसाइट बनाई है ना इसने, फेक वेबसाइट, एक्चुअली डाटा डाला है इसने, रात कितने कितने दिनों की मेहनत, सपोज करो महीने की मेहनत है। अब अगर आप गौर करो, अब इस वेबसाइट की वैल्यू 30 हो चुकी है, इसने फिर कितने लोगों को लिंक दिया हुआ है, मजीद आगे 10। अब सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैठे बैठे वैल्यू बढ़ रही है, बैठे बैठे। समझ आई है नहीं आई, मैं दोबारा समझाया तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। अब एसईओ का पन्ना ही फाड़ दिया आपने, आपने 2 नंबर ही करके। अब इसी तरह आपने जोड़ा तैमूर को भी अपने साथ, तैमूर का भी इसी तरह प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क चलता है। अब आप लोगों की देखो, अब आप लोगों की दोनों की वेबसाइट की डीए कितनी थी, 25 हो गई, 25 इसकी थी, 25 इसकी थी। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है।
क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, 3 कनेक्ट किए थे, उसके बाद 25 हो गए। अब तैमूर एक पीछे बैठा हुआ है, ये अब तैमूर की वेबसाइट का भी पीबीएन चल रहा है, ये पीबीएन चल रहा है, ये पीबीएन चल रहा है, ये पीबीएन चल रहा है, इसके भी एक कनेक्शन चल रहा है। अब आपने कहा तैमूर मेरा बेटा, तू इधर वेला बैठा हुआ, तेरा इतने तेरे डीए कितनी है, इसके बेचारे की डीए 15। आप कहते हो यार तुम इतने कम डीए पे काम करो, आओ कनेक्ट करते हैं। तुमने क्या किया, इस नेटवर्क को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस नेटवर्क को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस नेटवर्क को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसकी डीए कितनी हो जाएगी, 45। इसकी डीए 45 होगी। हाँ, डोमेन अलग से लेनी पड़ेगी। कितनों को पैसा लग जाएगा, सपोज को तुम्हारा 20,000 लग गया, लेकिन तुम्हारे पास जो पीपीएन नेटवर्क चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 45 डीए का। अब आओ मेरे साथ बिजनेस की बात करते हैं। अब वकास का ये सेटअप सारा बन गया, वकास समझ आ गई, सबको समझ आ गई ना, ये ट्री बनाना समझ आ गया, ये इसको कहते हैं स्पाइडर नेटवर्क बना हुआ है। ये स्पाइडर नेटवर्क अगर आपको बनाना आ गया, अब आओ मेरे साथ डील करने के लिए। वकास आता है मेरे पास, वकास मुझे कहता है सर मैं ना आपकी वेबसाइट अभी एक्चुअली डील दे रहा हूँ, वकास मैं तो डील दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट की डीए पता नहीं कितनी है, सपोज करो 20 है, मेरे पास आओ, मुझे डील दो कि यार मैं आपकी, सर आपको पता है मैं आपकी वेबसाइट की डीए 10 बढ़ा सकता हूँ, 30 कर दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट की डीए 30 कर दूंगा, मुझे आप सिर्फ दे दे 20,000 रुपए। मैं लिटरली, मुझे कोई भी आपकी क्लास में से कोई भी डील दे दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एसईओ का बंदा 10 डीए बढ़ाने के लिए उसको 50,000 लिंक्स लगाने पड़ेंगे, और वकास ने क्या करना है, बस पीबीएन नेटवर्क से, जो पीबीएन नेटवर्क बना हुआ है ना, इधर कहीं पर रखे उसने मेरी वेबसाइट पे ये कनेक्ट कर देना, बस मेरी 10 नहीं बढ़ाएगा वो, मेरी 40-50 बढ़ जाएगी। लेकिन अगर छोटा पीबीएन नेटवर्क भी चला रहा है, छोटा सा पीबीएन नेटवर्क चला रहा है, जब भी मैं वकास से डील करने के लिए तैयार हूँ, वकास मुझसे 20,000 रुपए ले ले, मेरी डीए बढ़ा दे। अब देखा जाए तो मैं कौन हूँ, एक छोटी सी मछली हूँ समुद्र में। अब वकास साहब ने कहा अच्छा जब ये पैसे दे सकते हैं, इस पूरे रीजन में कितने ऑफिसेज होंगे, होंगे कोई 50 ऑफिसेज। अब वकास हर ऑफिस के बाहर दरवाजा खटकाए और 20,000 रुपए ले, छोड़ो 20,000 रुपए, 10,000 रुपए ले, 50 लोग अगर इसको 10,000 रुपए देते हैं तो इसने कितना कमा लिया, 5 लाख रुपए, सिर्फ एक फ्लोर से। पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। सर आप कह रही हैं ब्लैक हम्म, ब्लैक हम्म, पकड़ा जाएगा यस, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये है ब्लैक हैट एसईओ, और ये पकड़ा जाना ही जाना है। लेकिन हाँ, अब ये एक गेम होती है कि आप कभी पता नहीं कर सकते कि ब्लैक हैट है कि नहीं है। आप पीबीएन नेटवर्क से लिंक अक्सर मिल जाता है, और अगर गई तो गई, इसलिए एसईओ का बंदे हायर किए जाते हैं। वरना अगर इतना सिंपल है, हर बंदा ही कर लेता ना। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो पागल है। लेकिन ये इसलिए अच्छा है, जितने भी ये कॉल सेंटर्स वाले बैठे होते हैं, ये तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार है। और ये जो बिजनेस चल रहा है, ये चल ही कॉल सेंटर के ऊपर रहा है। ये कॉल सेंटर आप लोग पता है जो बाहर चीजें बेचते हैं। यहाँ पे ना एक बात है, सर ये क्लास है, अब बैठी हुई सारी वहाँ पे जी, हम पे बैठ के ना, जो आप प्लान कर रहे थे वो भी प्लान करें, तो वहाँ पे हमें आपका टाइम मिलेगा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, और आपसे कुछ सीखने को, इसके अलावा भी सीखने को, जैसे उस दिन आपने बताया कॉल सेंटर का बिजनेस में कोई भी होना, तो ये मैं चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं जिसने भी होना है। तो हम, मेरा ग्रुप तो रेडी है, तो ये होगा कि हमें आपका टाइम मिल जाएगा। वो मेरा ग्रुप, क्या बात है भाई, ले पूरे सारे इकट्ठे हो गए। मिस मेरे ग्रुप का तो मुझे पता है ना, हाँ भी कंप्लेन आ रही है, मर्जी ले जाऊँ। ऐसी प्रेशर डालना था। आज से पर फ्लो में चलेगी। अच्छा आप लोग सब लोग आओ, वैसे बिल्कुल ठीक है, आप लोग सब लोग आओ, मैं मस्ट कहूंगा। बल्कि नेक्स्ट सैटरडे क्या करते हैं, नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग लाजमी इफ्तार पार्टी करते हैं, ठीक है, डन हो गया। मिस जितना मर्जी आप वैसे कर ले, आना पड़ना है मेरा बेटा, मैंने जमान पाक पहुंच जाएगा आपको लेने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं आज है, अच्छा आप घर कर लेते हैं। नहीं हम लोग जो है ना, नहीं नहीं हम जाएंगे प्लाजा में, प्लाजा में जाके खाएंगे। सीएम के सामने सलाम देना, सलाम देना है। कि गलती हो गई है तो माजरा, आप मिसेस तंसीर लिखना, लिखे कोई मसला नहीं है। अच्छा एक और मैं तुम लोगों को लास्ट चीज पढ़ा देता हूँ, ताकि जो है ना वो